जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कभी गलत सोच भी नहीं सकते। जो प्लान आपने किए थे, जो सपने आपने बुने थे, आज उन्हें कंप्लीट करने का टाइम आ गया, उन्हें पूरा करने का टाइम आ गया। यकीन मानिए, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, इससे अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप सुनोगे कि मंदी है इस टाइम पे, मत कीजिए, रुक जाइए, जब थोड़े काम चल जाएंगे तब शुरू कीजिएगा। यकीन मानिए उस टाइम पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो अच्छे कस्टमर हैं, जो अभी जिनको जरूरत है, उन्हें वो ओवरटेक कर चुके होंगे। आपके पास वो कस्टमर नहीं मिलेंगे, वो अच्छे कस्टमर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब जो कस्टमर आपको मिलेंगे, यकीन मानिए वो कस्टमर होंगे जिन्हें रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे फूड की, जो अब ऑर्डर कर सकते हैं इस टाइम पे भी। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। मैं हूं दीपक आर्य, आपका दोस्त, आपका मित्र। हर बार की तरह अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाए। शेयर करती रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कीजिए, बढ़ाइए इस फैमिली को। आप हैं, आपसे ही ये ग्रुप है, आपसे ही ये फैमिली है। इस ग्रुप को बढ़ाइए, इस फैमिली को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज्वाइन कराइए, कनेक्ट कराइए। एक दूसरे के सजेशन मिलते हैं, कमेंट आप करोगे, एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं, सभी के सजेशन मिलते हैं, तो एक अच्छा काम हम कर पाएंगे, काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो टॉपिक हमारा चल रहा था कि हाउ टू ओपन ए रेस्टोरेंट, हाउ टू स्टार्ट ए घोस्ट किचन, कैसे शुरू करें रेस्टोरेंट या डिलीवरी किचन। इसके दो पहलू हमने पूरे कर लिए थे, जिसमें पहला प्लानिंग था और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग था। प्लानिंग आप जानते ही हैं, क्या क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जो प्लान करना है, जो सोचना है। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अपना मेन्यू बना लिया था, और उसके बाद जो किचन सेटअप करना था, कैसा किचन किस तरीके से करना है, कहाँ पे करना है, वो किचन हमने सेट कर लिया है। अब आती है बात स्टाफिंग की, या हम कहें हायरिंग। 60% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है अगर हमने अच्छी हायरिंग कर ली। 60% हमारा काम सेट हो जाता है अगर हमने अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय हायर कर लिए। तो हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, तो जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। जिसमें पहला सबसे मेन आता है एडवर्टाइजमेंट, एड्स। सभी जानते ही हैं, हम एड्स लगा सकते हैं कहीं भी अपने पोस्टर लगा दिए, कोई भी क्राउड वाली जगह पे, कहीं रोड्स पे, कहीं या कहीं कोई भी ऐसी क्राउड वाली जगह है, वहाँ पे हम अपने पोस्टर या इस तरीके से एड्स लगा सकते हैं। कुछ रोजगार के एड्स भी लगते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ बुक सेलर हैं, कुछ इस तरीके से, तो वहाँ भी इस तरीके का ऑप्शन होता है। वो कुछ चार्जेस लेके 200 400 500 रुपये महीने का इस तरीके से चार्ज लेके वो आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपका पोस्टर लगा देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आप हायर कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में ऐड डाल के आप हायरिंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, काफ़ी ठीक ठाक आपको एम्प्लॉई यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सबके माइंड में ये सबसे पहले आता है कि इस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लें। हालांकि एक अच्छा मेथड नहीं रहा है अब तक। अगर हम बात करें, इससे एक जेन्युइन या कहें कि एक ऐसे एम्प्लॉय आपको नहीं मिलते हैं जो कॉन्फिडेंट हों, और जो एक टिकने वाले एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं मोस्टली, अब तक ये देखा गया। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका जॉब पोर्टल। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमेशा से चलता आया है और अच्छा काम करता है। आप जॉब पोर्टल का एक्सेस ले सकते हैं, कई बार वो फ्री में भी मिल जाता है। कुछ चेक करने के लिए थोड़ा कुछ टाइम एक किस्म से आप लगा लीजिए कि एक इस तरीके से दे देते हैं कि चेक करके दे लीजिए, अगर आपको सही लगा तो आप इसका पैकेज ले सकते हैं। तो सिर्फ चेक करने के नाम पे जो हमें अथॉरिटी देते हैं, उसी से ही हमें कई बार अच्छे खासे एम्प्लॉय मिल जाते हैं।
अदरवाइज ज़रूरत पड़े तो आप उनका पैकेज लेके थोड़े बहुत जो चार्जेस देने पड़े तो दे के वो पैकेज ले सकते हैं। अच्छे खासे वहाँ से एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे कंजूसी ना करें, जहाँ से भी आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं हायर कीजिए, लीजिए। उसके बाद आपका आता है, दो मेन पॉइंट आपके बच जाते हैं, मेन आपके मेथड बच जाते हैं। यहाँ पे एक रहता है कंपटीटर का शेफ तोड़ना। हर कोई यही प्लान करके चलता है कि मैं वो जो बहुत अच्छा जिसका काम चल रहा है उसका शेफ तोड़ के उस के एम्प्लॉयज़ को हायर करके उनसे अच्छी सैलरी दे के अपने यहाँ पे रख लूँगा। तो बॉस ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हैं तो अगर सिर्फ सैलरी का मैटर है, सिर्फ सैलरी के बेस पे आप उसको लेके आ रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं सिर्फ सैलरी के बेस पे वो ज़्यादा टाइम आपके यहाँ पे नहीं टिकेगा। क्योंकि वहाँ पे अगर वो 25,000 रुपये ले रहा है, आप उसको 30,000 रुपये दे रहे हैं, कहेंगे कि 5,000 रुपये सैलरी ज़्यादा दे रहा हूँ तो आ जाइए यहाँ पे। तो नेचुरल बात है कि कुछ टाइम के बाद 35,000 रुपये देने वाला भी जो आपके कंपटीशन में आगे आएगा तो वो उसको हायर कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, आप ये नेचुरली समझ सकते हैं। जब आप उसको तोड़ सकते हैं या आपके लिए वो वहाँ से छोड़ के आ सकता है बिना किसी रीज़न के, सिर्फ पैसे के लिए, तो आपके यहाँ से भी छोड़ के जा सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरे 2-3 फैक्टर, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उसका रीज़न छोड़ने का कुछ और है, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जो आपके एम्प्लॉई हैं उनको अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जो ओनर हैं उनके वो ऐसे हैं, गाली गलौज ज़्यादा करते हैं, मारपीट भी कई जगह कर देते हैं, या पेमेंट उनको टाइम से नहीं मिलता, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पूरी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये रीज़न है। तो बॉस ये बहुत अच्छा टाइम है, उसे हायर कर लीजिए बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली आपको एक्चुअल में कंफर्म करना है कि एक्चुअल रीज़न है क्या। अगर इस तरीके से वो हायर कर रहे हैं आप उसको इस रीज़न पे, तो बिल्कुल हायर कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसके बैकग्राउंड को चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहानी मेरे को याद आती है कि एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे होते हैं वो गलतियाँ करते रहते हैं, आप जानते ही हैं। उसकी मदर थी, उसको बहुत प्यार करती है, सभी मदर अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, मदर कई बार डांट भी देती है, अदरवाइज़ प्यार करती है उन्हें, ज़्यादा डांटनी नहीं, कहती नहीं, ये हमेशा हमने देखा है। तो एक बार क्या हुआ, उस बच्चे ने थोड़ी बड़ी गलती कर दी, या गलती ऐसी कर दी उस टाइम पे उसकी मदर को गुस्सा आ गया और उसने अच्छी डांट लगा दी, उसकी पिटाई लगा दी। इस बात को जो बच्चा था वो हजम नहीं कर पाया, उसे बड़ा अजीब लगा कि मम्मा ने उसे पीट दिया, मार दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया। तो बहुत गुस्सा आया उसे, उसने अपने मम्मा को उस टाइम पे बहुत बोला कि आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे हो। छोटा सा बच्चा था, आप बहुत गंदे हो। मदर सुनती रही, कुछ नहीं कहा, क्योंकि पता था बच्चा है, अभी ये नाराज़ होना भी इसका बनता है। तो इस तरीके से वो बोल के बाहर चला गया गुस्सा होके। एक पहाड़ी एरिया में वो रहता था, एक वैली पे जाके उसने अपने मम्मा को जो गुस्सा था वो एक्सप्रेस किया। वो ज़ोर से बोला कि आप बहुत गंदे हो। उधर से आवाज़ आती है, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे हो। एक इकोसिस्टम आप जानते हैं कि पहाड़ों में बन जाता है, तो इकोसिस्टम से वो आवाज़ उसको वापस सुनाई दे रही थी अपनी। वो दोबारा बोला कि तुम बहुत गंदे हो। उधर से फिर आवाज़ आती है इसी तरीके से, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। इस तरीके से वो जब भी बोलता तो उसको वापस इको आवाज़ आती, 2-3 बार उसे सुनाई देता। तो वहाँ से वो डर गया, डर के वो घर वापस आया अपनी मम्मा के पास, मम्मा के गले लग के बोला, मम्मा मैं आपसे नाराज़ होकर बाहर गया था और मैं तो आपको बोल रहा था वहाँ जाके आप गंदे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पे मैंने देखा मेरे से इतने गंदे तरीके से दूसरे बच्चे बात कर रहे थे। वो वापस मेरे को बोल रहे कि तुम गंदे हो, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। तो मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना, वो वहाँ पे बहुत गंदे बच्चे रहते हैं। उसे लगा कि वहाँ पे बच्चे हैं, वो आवाज़ लगा रहे हैं, वहाँ पे कहीं सारे 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो आप इसको एक के बाद एक बच्चा बोल रहा है। तो इस तरीके से वो आपके अपनी मम्मा को बोलता है और वापस गले लग जाता है और उसकी मम्मा उसे वापस बिठा लेती है, प्यार करती है और खाना खिलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि
जो एम्प्लॉई आप हायर कर रहे हो इस तरीके से दूसरी जगह से, हो सकता है अगर वो गुस्सा भी है तो जेन्युइन रीज़न देखिए कि वो गुस्सा किस तरीके का है, क्या वो सोल्व हो सकता है गुस्सा, क्या वो दोबारा उस चीज़ पे मान जाएंगे। ऐसा ना हो कि बहुत जगह हमने देखा है, आपने भी ये चेक किया होगा, ये देखा होगा, ये सुना होगा कि कोई एम्प्लॉई आता है कहीं से छोड़ के और कुछ टाइम बाद वो कह देता है कि मेरा दोबारा जो मेरे जो मालिक हैं वो मेरे को बुला रहे हैं या मेरे को वहीं पे वापस जाना। ये बहुत जगह होता है। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान देने की जरूरत है, ये उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर ले कि क्या रीज़न है उसे वो छोड़ के आ रहा है। तो उसके बाद हमें, जो आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, ध्यान देने वाली बात है कि इंटरव्यू लेते उनसे कंफर्म कीजिए, उनसे कंफर्म कीजिए। सबसे पहले अपनी बातें मत बताइए कि आपको कैसा चाहिए, क्या जरूरत है, किस तरीके से काम करेगा। पहले उनका कंफर्ट जोन जानने की कोशिश करिए कि वो कैसे कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा रखते हैं। देखिए कि उनका और आपका लेवल मैच हो सकता है कि नहीं हो, या कितना डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है, तब जाके उसको हायर कीजिए। उससे पूछिए कि आपको क्या सैलरी चाहिए, या पहले आप सैलरी जो गेन कर रहे थे वो किस सैलरी पे काम कर रहे थे, पिछले जगह से क्यों छोड़ के आए, क्या सैलरी ही मेन वजह थी। क्योंकि हमेशा पैसा एक ऐसी वजह रही है कि मोस्टली लोग इस वजह से जॉब चेंज कर देते हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। वो पीछे वाले जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर थे, उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते और सिर्फ पैसे के लिए आ जाते हैं। जो बंदा पैसे के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं तो हमेशा बैकअप प्लान रखिए। उसे आप हायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हायर कीजिए, बट हमेशा बैकअप प्लान रखिए हर चीज़ का। ऑप्शन भी हमेशा रखिए। अगर आप इस तरीके से किसी को हायर कर रहे हो, मजबूरी में अगर हायर करना पड़ रहा है, तो हमेशा बैकअप प्लान रखिए। आप उससे कंफर्म कीजिए कि वो कहाँ से हैं, कितनी दूर उसका घर है, उसका होम टाउन कहाँ पे है, कितने टाइम में वो घर जाना पसंद करेगा, उसके कैसे रिलेशन है अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, प्यार वाले रिलेशन है तो वो कितने टाइम के लिए घर जाएगा। मोस्टली ये हमेशा अच्छे से समझ लीजिए। जो दूर के जो लड़के होते हैं, एम्प्लॉय आप रख रहे हो, जो शेफ कुक हेल्पर रख रहे हो, जब भी अपने घर जाते हैं तो ध्यान रखिए हफ्ता 10 दिन के लिए कम से कम जाते हैं। ध्यान रखिएगा। मोस्टली आपको बोलेंगे कि नहीं मैं घर 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, बट ध्यान रखिएगा ये मोस्टली हफ्ता 10 दिन के लिए कम से कम घर जाते हैं जो दूर के लड़के होते हैं। तो यहाँ पे खास ध्यान देने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें उनसे कंफर्म कीजिए, उनके एक्सपेक्टेशन पूछिए, क्या कंफर्ट जोन वो चाहते हैं, क्या सी फैसिलिटी वो चाहते हैं, क्या रहने के लिए उनको अच्छा घर चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, खाना उनको कैसा चाहिए, सारी चीज़ें कंफर्म कीजिए। उसके बाद अपना क्राइटेरिया बताइए कि आपको क्या क्या फैसिलिटी आपके पास है जो उनको आप दे सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि वो इस आपकी जो क्राइटेरिया है कि आपको इस तरीके से ये काम मिलेंगे, इस तरीके से आपको ये इनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव रहेंगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको क्या काम करना होगा, कितने टाइम के लिए काम करना होगा, कितने टाइम के लिए आपको ऑफ मिल सकता है। ये सारी चीज़ें तब उसको बताइए अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी और आपकी एक्सपेक्टेशन में। ये सारी चीज़ें बता के तब डिसाइड कीजिए कि क्या पैरेलल लाइन बन रही है या ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे सारी चीज़ समझाइए, उसे बताइए कि इसकी सैलरी ये रहेगी, फैसिलिटी ये रहेगी, सारी चीज़ें कंफर्म कीजिए अच्छे से। अच्छे से इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। उससे पूछिए क्या, अगर आपका मेन हेड शेफ़ है, कि शेयर बेस पे भी वो आ सकता है क्या, क्योंकि सैलरी उनकी थोड़ी ज़्यादा रहती है और सिर्फ सैलरी के बेस पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है उनको टिकने में। तो कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि शेयर बेस पे भी वो आ सकते हैं क्या, कुछ सैलरी और कुछ इंसेंटिव के बेस पे आ सकते हैं कि सैलरी कम रहे और जो प्रॉफिट हो उसमें से कुछ मार्जिन उसे दे दिया जाए। इस तरीके से वो रहना पसंद करेंगे क्या। अगर रहना पसंद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा चांसेस हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ चलेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक ये हो रहा है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए दोबारा यही कहूँगा कि शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। आपको बताइए कि कैसा लगा और किस टॉपिक पे मैं आगे बात करूँ, कोई टॉपिक रह गया है क्या, कोई ऐसा पॉइंट रह गया है क्या जो मेरे को डिस्कस करना चाहिए था, मेरे को बोलना चाहिए था।
सारी चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार इस फैमिली को दीजिए, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।